रहती अली के घर में है, आला है फातिमा। ज़ेरे किसा खुदा से तारुफ तो सुन जरा, हद है कि मुस्तफ़ा का हवाला है फातिमा। दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को, हद है कि तूने दीन को पाला है फातिमा। नाराए हैदरी। अब मैं मजलिस के लिए दावत खिताब देता हूँ किबला अल्लामा सैयद मोहम्मद अली नकवी साहब को वो आए और मजलिस से खिताब करें। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। ज़हूर ताजील इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद पर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले रहिमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल लअनतुल्लाहि अला क़दाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मल मसीहु इब्नु मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा। सलवात पढ़ लें। तारीफ़ें उस खुदा के लिए जिसे फातिमा खुदा कह दे। हदिये दुरूद व सलाम उस फातिमा के लिए जिसे खुदा फातिमा कह दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अलीय्यिन व फ़ातिमतज़ ज़हरा। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिज़्ज़हरा सलावतुल्लाहि अलैहा वजअलना व इय्याकुम
इंशाअल्लाह मिनत-तालिबीन बिस्सअरिहा मअवलियहा अल-इमाम अल-महदी मिन आले मुहम्मद। अम्मा बाद पुरसदाराने शहजादी कौनैन मातमदाराने मादरे हसनैन, आपकी खिदमत में उलमा इकराम की मौजूदगी में एक तालिब इल्म होने की हैसियत में इस दौलत यकीन के साथ यहाँ हाजिर हुआ कि शायद इन फिजाओं से, कि जिन फिजाओं में सैयदा का जिक्र किया जा रहा है, कुछ मेरा भी हिस्सा शामिल हो जाए। किसमें मजाल है कि शान फातिमा बयान कर, किसमें मजाल है कि अजमत फातिमा बयान करे। ये काम तो खुदा का है, खुदा करे, बंदा क्या करे। तो अजमत सैयदा के बयान के लिए आपकी खिदमत मुक़द्दस में जिस आया वाफी हिदाया की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया और आपने समाअत के सवाब को महफूज फरमा लिया, इस आयत का निशान सूरह मुबारक अल-माइदा में आयत नंबर 75 लफ्ज सूरह अल-माइदा है, आयत का निशान 75 है। और जो बच्चे 75 न समझ सकें तो 75 है। सूरह का नंबर भी 5 है, माइदा में हुरूफ भी 5 है, 75 का खुलासा भी तो 12 है। तब तो चारों तरफ से आपको हमेशा याद रहे। इस आयत को सरनामे कलाम में क्यों तिलावत किया मैंने? बहुत सोचता रहा कि शहजादी के फजाइल बयान करने किस आयत को सरनामे कलाम में पढ़ूं। हर आयत पुकार रही थी कि शान सैयदा मुझसे सुन लीजिए। हर आयत पुकार रही थी। कसम बखुदा मुजस्सिम कुरान है फातिमा ज़हरा। दलील चाहिए, दलील चाहिए ना। मुजस्सिम कुरान है फातिमा ज़हरा। दलील गौर कीजिएगा, हर शय के वजूद की 4 किस्में हैं। मेरे पास मिसाल जेब में होती है, ये मिसाल मेरे हाथ में है, कुरान मजीद है, लिखा हुआ कुरान है। लिखे हुए कुरान का वजूद वजूदे कतबी कहलाता है। लिखे हुए कुरान का वजूद वजूदे कतबी है, लिखा गया है। और मैं इसे खोल के पढ़ने लगूं। फलम अंजा अल बशीर अलकाहु अला वजहे फरतद्द बसीरा। जब आया बशारत देने वाला और उसने हजरत यूसुफ की कमीज को हजरत याकूब की आंखों पे डाला, फरतद्द बसीरा, तो बसीरत मिल गई। अगर हजरत यूसुफ का कुर्ता हजरत याकूब की आंखों की बीनाई पलटा सकता है, तो सैयदा की चादर मोहम्मद के बदन की कमजोरी को दूर कर सकता। तो जो मैंने पढ़ा वो लफ्ज है, वजूद लफ्ज़ी लिखा हुआ है, वजूद कतबी जुबान से पढ़ा मैंने, वजूद लफ्ज़ी
दो हो गए, तीसरा कौन सा? तीसरा है वजूद ज़हनी। मुझे आयत याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना कातैनाकल कौसर फस्वल्ली लिरब्बिका वनहर। मैं जैसे जैसे पढ़ता गया मेरे जहन में आयतें महफूज हैं। जहन की आयत को वजूद ज़हनी कहिए तो एक जुबान पर है, लफ्जी है, लिखो तो कतबी है, जहन में हो तो ज़हनी है। ये तीन तो वजूद हो गए, मगर ये तीनों हकीकी वजूद नहीं है। चलिए आसान कर लेता हूँ मिसाल को। क़िबला, अगर आपको प्यास लगी हो तो प्यास में आप क्या पीते हैं? पानी। पानी पानी लिखिए पूरे सफ़े पर, प्यास बुझेगी? पूरा पेज आपने काला कर दिया लिख लिख के, प्यास बुझी? तस्बीह उठाइए, पानी 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 पढ़िए, तस्बीह खत्म हो जाएगी, प्यास बुझेगी? जो पहले से अंदर तरावट थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो ना पानी कहने से पानी मिलेगा, ना पानी लिखने से पानी मिलेगा, ना पानी सोचने से पानी मिलेगा। पानी सोच के रखिए, पानी कैसा होता है? पानी ठंडा होता है, पानी गीला होता है, पानी अच्छा होता है, उससे प्यास बुझती है। सोच के रखिए, प्यास बुझेगी इससे। वरना क्या ख्वाब में पानी पीने प्यास बुझ जाती है? जब ख्वाब में प्यास नहीं बुझती तो मेराज कैसे मिलेगी? अल्लाह के रसूल की मेराज के लिए गए कि जी वो तो ख्वाब में गए थे, फिर ख्वाब में हज कर लिया करो, पैसा भी बचेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक वजूद कतबी हर शय का, एक वजूद लफ्जी हर शय का, एक वजूद ज़हनी हर शय का। ये तीनों वजूद हकीकत वजूद नहीं है जब तक कि चौथा वजूद ना आ जाए। मैंने लिखा पानी पानी ना मिला, मैंने कहा पानी पानी ना मिला, सोचा पानी प्यास ना बुझी, जब पानी पिया तो प्यास बुझी। अब मुझे बताएं, कुरान के 4 वजूद हैं। लिखा हुआ कुरान एक वजूद है, पढ़ने वाले का पढ़ना दूसरा वजूद है, जहन में महफूज हो जाए तीसरा वजूद है। वजूद हकीकी कुरान क्या है? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इंसान कामिल। हकीकत कुरान क्या है? इंसान कामिल, चलता फिरता कुरान कौन सा है? कुरान आया कहां पर है? क़ल्ब मोहम्मद पर। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया, फातिमा तो क़ल्बी, फातिमा मेरा क़ल्ब है। अब इसे कुरान समझना हो, फातिमा को ना समझे तो भला जो क़ल्ब मोहम्मद पर आया, क़ल्ब मोहम्मद को फातिमा कहते हैं। वजूद कुरान हकीकी फातिमा ज़हरा की ज़ात है। तो पहचानिए, हर आयत में कमाल है कि सैयदा के फजाइल पढ़ रही है, या फजाइल पढ़ रही है, या सैयदा के दुश्मनों के रज़ाइल पढ़ रही है। सारी आयतों को छोड़ के इस आयत का इंतखाब क्यों किया? कि इंतहाई अहमियत की हामिल ये आयत। हजरत ईसा इब्ने मरियम का तज़किरा, मल मसीहो ईसा इब्न मरियम इल्ला रसूल, कुछ भी नहीं है ईसा इब्ने मरियम यानी मसीह, कुछ भी नहीं है, इल्ला रसूल, जो कुछ है रसूल है। वो उम्मुहु सिद्दीक़ा, ऐसे रसूल जिनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, और इनकी माँ जो है सिद्दीक़ा है।
लफ्ज़ सिद्दीक़ा से पहुंचाऊंगा सिद्दीक़ा कुबरा तक। अल्लाह, सिद्दीक़ा हजरत मरियम की शान है। सिद्दीक़ा कहते किसे? सिद्दीक़ा सीग़े मुबालगा है, बहुत सच बोलने वाली, इसकी नीयत भी सच्ची हो, इसके लफ्ज भी सच्चे हो, इसका अमल भी सच्चा हो, या दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही न हो गैर सिद्क की। मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया, दूर दूर तक गुंजाइश न हो गैर सिद्क की, उस शख्सियत को सिद्दीक़ा कहते हैं। शहजादी के अस्माए गिरामी में बाज़ ने अलक़बात में लिखा, सदूक़ा भी है, सादिक़ा भी है और सिद्दीक़ा भी है। शहजादी कौनैन सच कैसे बोलती है? आइए सिद्दीक़ा को समझाने के लिए पहले मैं आपको लिए चलता हूं अल्लाह के रसूल की खिदमत में। अल्लाह के रसूल फरमाते मौलाए कायनात से, या अली ओती तसलासन लम यूती मिसलहुन्ना अहदुन व अना। या अली, आपको 3 चीजें ऐसी दी गई हैं जो किसी एक को भी नहीं दी गई। जुमला सुनिएगा भी, मुझे भी नहीं दी गई। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं किसी एक को नहीं दी गई। आदम से लेकर माँ कबले खातम तक तो हो गया, किसी एक को नहीं दी गई और मुझे भी नहीं दी गई। अल्लाह अकबर, क्या कमाल है। जब कभी फज़ाइल मौला पढ़े जाते हैं, बरादरान कहते हैं आप नबी को याद नहीं करते। हम कहते हैं हम नबी के वजीर को समझेंगे तो नबी तक पहुंचेंगे। तो इरशाद फरमाते अल्लाह के हबीब, या अली आपको दिया गया है मेरे जैसा ससुर, मुझे ऐसा ससुर नहीं मिला। अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा, ससुर तो बहुत सारे होते हैं। अब मैं अगर गाड़ी उर्दू में कहूं तो खुसर भी कहते हैं, और अगर अंग्रेजी में कहूं तो फादर इन लॉ भी कहते हैं, कानूनी बाप। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अलग बात है कि हम अगर उर्दू मिलाएं अरबी से तो इन्नल इंसान लफी खुसर हो जाएगा। खुसर कहते हैं ससुर को। अल्लाह के हबीब फरमाते या अली आपको मुझ जैसा ससुर दिया गया, मगर मुझे ऐसा ससुर नहीं मिला। बहुत सारे मिले, ऐसा न मिला जैसा आपको मिला। तो अगर खाली ससुर का मुकाबला भी हो जाए तो अली जैसा ससुर खुदा ने किसी को दिया ही नहीं। अल्लाह अकबर। फिर आप फरमाते हैं या अली आपको जैसी शरीके हयात दी गई, फातिमा सिद्दीक़तुल कुबरा, ऐसी शरीके हयात खुदा ने मुझे नहीं दी। और आप पहचानिए कि अल्लाह के हबीब ने मौलाए कायनात की शान को बयान करते हुए जनाबे सैयदा को सिद्दीक़ा कुबरा कह के याद किया। ऐसी मुझे नहीं दी गई सिद्दीक़ा कुबरा जैसी आपको दी गई। फिर आप फरमाते हैं या अली आपको खुदा ने हसन हुसैन जैसे बच्चे अता किए, मुझे ऐसे बच्चे अता नहीं किए गए। ये अलग बात है कि मैं आपसे हूं, आप मुझसे। ये अपने मकाम पर है कि मैं आप सब से हूं, आप सब मुझसे हैं। इसमें खास जुमला है शरीके हयात। और ये उसूल है जब कोई सिद्दीक हो तो उसे सिद्दीक ही गुस्ल कफन देता है।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम को अपने हाथों से गुस्ल कफन दिया। हालांकि और खवातीन मौजूद थी हजरत मरियम को गुस्ल कफन देने के लिए, लेकिन चूंकि उसूल ये है कि जब कोई सिद्दीका मरेगी, दुनिया से जाएंगी, तो गुस्ल कौन देगा? सिद्दीक। और जब कोई सिद्दीक जाएगा तो गुस्ल कौन देगा? सिद्दीक। अल्लाह और कीजिएगा। उसके बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गौर कीजिए कि जब जनाबे सैयदे कौनैन की शहादत हुई तो क्या फिजा नहीं थी? उम्मे ऐमन थी, अस्मा बिनते उमैस थी। गुस्ल किसने दिया? मौलाए कायनात। क्यों? कि सिद्दीका को सिवाय सिद्दीक कोई और गुस्ल नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर। अब आइए सदाकत शहजादी कौनैन को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में। और आप बैठे हैं मैदान में, लगा शामियाना है, नीचे बिछा फर्श है। आइए जरा मेरे साथ आलम में तस्वुर में चलिए। मदीने मुनव्वरा, मदीने मुनव्वरा में एक ऐसा पहाड़ है जिसकी मिट्टी सुर्ख रंग की तरह से सुर्खी माइल है। इसको जबल मुबाहिला कहते हैं। इस पहाड़ के साथ जो मैदान है उसमें भी मिट्टी तकरीबन लाल रंग की सी है। आपकी दुआ से खुदा ने मुझे कई बार बुलाया। मैंने मुबाहिले का पहाड़ भी देखा है, मैदान भी देखा है, मस्जिद भी देखी है। तो मैदान मुबाहिला में आज जाना और है, उस दिन जाना और था। अल्लाह के रसूल ने मुबाहिला कब किया? उससे पहले क्या किया? जब नजरान के ईसाई उलमा अल्लाह के रसूल के खत मिलने के बाद दावत इस्लाम के एतबार से इस्लाम को समझने के लिए मदीने पहुंचे। पूरी तफसील छोड़ता हूं, मेरा मौजू मुबाहिला नहीं है। जब मदीने पहुंचे पैगंबर से मुलाकात के लिए, तो उनकी अपनी एक जिद थी कि हमने ईसा को अल्लाह का बेटा मानना। कौन मनवाएगा कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है? अल्लाह के रसूल मुबाहिसा करते रहे, मुनाजरा करते रहे, ईसाई मानने पर तैयार नहीं हुए। अल्लाह के हुक्म से, याद रखिए, पहली मर्तबा अरब की तारीख में मुबाहिले की बुनियाद रखी अब्दुल मुत्तलिब ने। आज 27 जमादी उला हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात की तारीख। मुबाहिले की बुनियाद रखी अरब के अंदर अब्दुल मुत्तलिब ने। और मुबाहिला सब जानते थे, ईसाई भी, यहूदी भी, कुफ्फारे मक्का भी, सब जानते। जब अल्लाह के रसूल ने दावत दी, क्या तो ठीक है मुबाहिला कर लेते। मुबाहिले का मतलब बद्दुआ करते। अब उससे मुबाहिला कहें या उसे तबर्रा कहें, बात तो बद्दुआ की है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बद्दुआ करते। आइए मिलकर झूठों पर बद्दुआ करते, अल्लाह की लानत करते। आगे मुबाहिला नाजिल हो गए। फकुल हबीब कह दो, ताल नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आयत पर अमल करने से पहले पैगंबर सैयदा के घर पहुंचे और रात का वक्त। ये वही रात है जिसमें हदीस किस्सा नाजिल हुई।
अल्लाह के रसूल ने पहुंच के फरमाया, बेटी फातिमा ज़हरा, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। क्या बाबा मैं अल्लाह की पनाह में देती हूँ आप कमजोरी बदन से? क्या बेटी अपनी चादर लेकर आ जाओ। चादर उड़ा दी अल्लाह के रसूल को आपकी बेटी ने। और उसके बाद एक एक करके अफरादे पंजतन आते गए। और कीजिएगा, इमाम हसन पहले आए, माँ को सलाम किया है, सलाम करके पूछा है, खुशबू सूंघ रहा हूं नाना की, नाना कहाँ है? पता चला इमामत अगर नबूवत को ढूंढती हुई आए तो रास्ता फातिमा बताती। नाना की खुशबू आ रही है। इशारा किया सैयदा ने कि नाना चादर के नीचे। इमाम हुसैन, यही सवाल था, यही जवाब था। हत्ता के मौलाए कायनात आए। अब मैं जुमला बदल रहा हूं। अगर विलायत भी नबूवत का रास्ता पूछती हुई आए तो फातिमा अगर न हो तो विलायत को नबूवत का रास्ता कौन बताए? चादर के नीचे सब जमा हो गए। बहुत गौर कीजिएगा, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और फिर मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रास्ता पूछा। जिसने रास्ता नहीं पूछा उससे फातिमा कहते हैं। फातिमा रास्ता पूछने नहीं आई थी, रास्ता बताने आई थी। अल्लाह अकबर, रास्ता बताने आई थी, पूछने नहीं आई थी। और जब आप चादर के अंदर दाखिल हो गए तो अब जिब्राइल खुदा की बारगाह से पैगाम लेके चले, ये सच्चे हैं। सच का मतलब क्या है? तहारत। मैदान में जाना किसने है? सच्चों ने। सच्चे कैसे होते हैं? जिनका मुंह धुला हुआ। तो कितने सारे बावजूद सहाबा मौजूद थे ना, कितने सारे सहाबा ने तहारत की होगी कि चलो हम भी चलें। अगर सदाकत ऐसे ही मिल रही होती, अरे जब सादिक बनोगे तब कहीं सिद्दीक तक पहुंचोगे ना। पहले सादिक तो बनिए, फिर सिद्दीक तक आइए। जब सिद्दीक बने तब सिद्दीका समझ में आए। तो आयत आयत तथहीर नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल ने चादर के नीचे सबको जमा किया। खुदा ने आयत को नाजिल किया। अच्छा, वो आ रही थी आपकी ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा कि मैं भी चादर में आ जाऊं। अगर ये घर वाले नबी के होते तो नबी की बीवी को आना चाहिए था। ये घर वाले नबी के नहीं हैं, ये घर वाले नबूवत के हैं। नबूवत का घर और है, नबी का घर और। इसीलिए जब आयत नाजिल हुई सूरह मुबारक नूर, आयत नंबर 34, तो अल्फाज के फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा। ये उन घरों के बारे में खुदा कहता कि उसकी इजाजत है कि उन्हें बुलंद किया जाए, उसमें जिक्र खुदा किया जाए। पूछा किसी शख्स ने खड़े होकर, या रसूल अल्लाह, इन घरों से मुराद कौन से घर हैं? फरमाया अंबिया के घर हैं। तो खड़े हुए हजरत अबू बकर कहते कि क्या इसमें ये घर भी शामिल है? वो सवाल ना करते। अल्लाह अकबर, बहुत बहुत गौर कीजिएगा। कभी कभी उनका सवाल सुनिए, पैगंबर का जवाब सुनिए। फरमाया हिया मिन अफज़लिहा, ये घर तो उन घरों में सबसे अफजल है। बताएं, इसमें तो नबी नहीं रहते, इसमें तो फातिमा रहती है, इसमें तो अली रहते हैं, इसमें तो हसन हुसैन रहते हैं। ये घर नबी का नहीं है, नबूवत का घर है।
नबी का घर और है, नबूवत का घर और है। जनाबे उम्मे सलमा को आने से रोक दिया। आप इन्ना की अला खैर, खैर पर तो हैं मगर चादर में नहीं आ सकते। पता चला खैर पे होना और है, चादर में आना और है। चादर में वही आता है जिसे मैदान में खुदा सदाकत के लिए पेश करना चाहता हूं। लफ्ज़ सिद्दीक़ा पर बात पहुंचाते हुए कि मैदान मुबाहिला में अल्लाह के रसूल जब चल रहे हैं अपने खानवादे को लेकर, पूरा वाक़या आपके इल्म में, जैसे ही देखा अस्क़फ़ आज़म ने, सबसे बड़ा आलिम है, आकिब भी है, सैयद भी है, अलग अलग नाम लिखे, सबसे बड़ा आलिम है ईसाइयों में साहिबान इल्म। उसने किसे देखा? रसूल खुदा को तो देख चुका था, मौलाए कायनात को तो देख चुका था, इमाम हसन और हुसैन को देख चुका था। ये हिजाब के साथ किसे देखा कि घबरा के कहता है वल्लाही इन्नी ला अरा वजूहन, कसम अल्लाह की जात की मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं। लो सअलुल्लाह, अगर ये अल्लाह से सवाल कर ले कि अन युज़ीलल जिबाल अन मकाने, के खुदा पहाड़ को अपनी जगह से चला दे, लअज़लहू, तो चला देगा। इनसे मुबाहिला मत करना। ईसाई समझ गए जो पहाड़ चलाए वो फातिमा। अब आइए, एक यहूदी की बेटी के घर में शादी है। खुदा आप सबको नसीब करे यहूदी की बेटी के घर की शादी नहीं, मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत, मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत। सीना बसीना उलमा ने वो मकाम बताया है। बेरे गरस कुबा का महल्ला, बेरे गरस कुबा का महल्ला, बागे सलमान, बेरे फकीर, इन तमाम ज़ियारतों के साथ एक ज़ियारत का एक स्कूल बना है सऊदिया में, मदीने मुनव्वरा, और उस स्कूल के पहली मंजिल पर एक मेहराब बनी हुई है नमाज के रूम के एतबार से। कहते हैं ये वो खास जगह है कि जहां पर उस जमाने में यहूदी का घर होता था। जब उसने अपनी बेटी की शादी में शिरकत के लिए सैयदा के लिए दावत भिजवाई है, और मकसद क्या है कि दिखाना है कि फातिमा इस तरह लिबास चादर कि जा बजा खजूर के पत्तों से पैबंद लगे हुए, और इनकी औरतें बड़ा कीमती लिबास पहनने वाली औरतें। ये चाहते थे कि किसी तरीके से अपनी शान और शौकत को दिखाएं। जब सैयदा ने बाबा से जाने की इजाजत ली है, और खुदा क्यों भेजना चाहता है, सैयद जिस घर में जाती हैं उस घर में बरकतें ही तो आती हैं। क्या जाइए, जाने से पहले खुदा ने जन्नत से लिबास भेजा, जिसके बच्चों का लिबास जन्नत से आता हो। क्या खुद सैयदा का लिबास जन्नत से ना आया होगा? लिबास जन्नत आरास्ता फरमा कर जब आप यहूदी के घर में पहुंची, तो जो आए थी खवातीन सैयदा के मुकाबले में सब के सब बेहोश हो गई। दुल्हन तो शिद्दत हसरत से मर गई। सैयदा ने इस सूरत हाल को मुशाहिदा किया, मुसल्ला बिछाकर दस्ते दुआ बुलंद किए। यहूदी की बेटी को जिंदगी मिली, बेहोश औरतों को होश मिला, और जो गाफिल थे ने इस्लाम का तोहफा मिला। सब के सब मुसलमान हो गए। यहूदी पहचान गए कि फातिमा वो जो मौत को टाल दे,
ईसाई पहचाने फातिमा कौन? जो पहाड़ को चला दे। मुसलमान फिर भी गवाही मांग रहे थे। अल्लाह अकबर। अजीजो, लफ्ज सिद्दीका है हजरत मरियम की शान, और जिसने कुरान सुनाया है उसके अल्फाज हैं कि फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा। ये सिद्दीक़ा कुबरा का मतलब क्या है? क़िबला काबा मौजूद हैं, अरबी एतबार से अकबर मुज़क्कर के लिए है। अकबर का मतलब सबसे बड़ा, और उसी को अगर मुअन्नस में लाएंगे तो कुबरा है, सबसे बड़ी। तो जैसे सिद्दीक़ अकबर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ऐसे सिद्दीक़ा कुबरा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाहि अलैहा, सबसे बड़ा सिद्दीक़ और सबसे बड़ी सिद्दीक़ा। हज़रत हव्वा से लेकर आखिरी औरत तक, पैगाम से पहले बात को समेटते हुए, कायनात में जितनी ख़वातीन हैं, या वो कायनात की आम ख़वातीन हैं या मुसलमान ख़वातीन हैं। मुसलमान ख़वातीन हैं या जन्नत में जाएंगी तो जन्नती ख़वातीन हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते मेरी बेटी फातिमा ज़हरा आलमीन की औरतों की सरदार है। तो अगर कोई इस्लाम को ना भी माने, आलमीन में है तो उसकी सरदार फातिमा है। या तो औरत अपने आप को औरत ना कहे, जब औरत होगी तो फातिमा सरदार होगी। और जब कोई आलमीन की औरतों में इस्लाम ले आए, फरमाते फातिमा तो सैयदतो निसाए हाज़िहिल उम्मा, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा इस उम्मत की औरतों की सरदार है। तो अब अगर मुसलमान हो गई तब भी सरदार ये फातिमा से बचना मुमकिन नहीं है। और अगर मुसलमान बनती को जन्नत में पहुंच गई तो फरमाए फातिमा तो सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना, फातिमा अहले जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो जन्नत में जाए तो सरदार फातिमा, उम्मत में रहे तो सरदार फातिमा, आम औरतों में रहे तो सरदार फातिमा। अगर फातिमा की सरदारी से भागना हो खाली जहन्नुम मिले, खाली अजीजो, शहजादी के कौनैन की मजलिस से अदा में आके बैठे। अय्याम फातिमा की अहमियत क्या, ये तो आप सब जानते हैं। एक बात याद रखें, कहीं पर भी अय्याम फातिमा की मजलिस हो तो अपना ख्याल करके जाइए। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी रहबर मुअज़्ज़म, अजीम शख्सियत, आप फरमाते मैं अय्याम फातिमा की मजलिस में शिरकत करके पूरे मिल्लते ईरान के साल भर का रिस्क फातिमा से मांगता। फिर गौर कर लीजिए, अल्लाह अकबर। अगर आपको अपने घर का साल भर का राशन कंफर्म करवाना हो तो यह आपका राशन जमीन कंफर्म नहीं करती, ना बारिशें करती हैं, ना ज़राअत करती है, फातिमा ज़हरा करती। अल्लाह अकबर। दूसरी बात सुन लीजिए, सारी दुनिया पर अगर मुश्किल हो तो मुश्किल कुशा अली है। नादे अलीयन, मजहर पढ़े मुजहिर पढ़े, दोनों पढ़ सकते। अल अजाइब तजिदहु औन लक फिन नवाइब व कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली, सारे हम और गम दूर हो जाएंगे
तो हमारे गम मिटते हैं नादे अली, अली को पुकार कर। और मौला के अपने गम मिटते थे फातिमा के चेहरे को देख। अल्लाह अकबर। मेरे अल्फाज मौला कायनात के अपने अल्फाज। वलक़द कुन्तु अंज़ुरु इलैहा, जब भी कभी मैं सैयदा के चेहरे को देखता था, फयक्शिफ अन्नी अल हम्म वल गम, मेरे सारे हम और गम दूर हो जाते थे। दो बातें वाज़ेह हो गई। और तीसरी बात कि शहजादी को जिंदगी में क्या पसंद था। आपने मुझे बुलाया मेहमान, जब आप मुझे मेहमान बुलाते तो आप चाहते हैं ना कि आप मुझसे पूछें मौलाना क्या पसंद है आपको। आप खाना पहले खाएंगे, बाद में खाएंगे, पानी ठंडा पिएंगे, गर्म पिएंगे, चाय पिएंगे, नहीं पिएंगे, उसूल है ना। और सिंध के अहले ईमान तो अहले सखा भी हैं और मेहमान नवाज भी। तो कैसे मुमकिन है कि आप मेरे पसंद का ख्याल करें और उसकी पसंद का ख्याल ना करें। इसे फातिमा ज़हरा कहता है। शहजादी को तीन बातें पसंद है। जितना मजमा बैठा हुआ है ये मजलिस करके जाएगा तो सैयदा की पसंद की बात तो याद करेगा। सैयदा को वो कुछ पसंद है जो आप में से हर एक कर सकता है, हर एक कर सकता है। क्या पसंद है? फरमाती हैं तिलावत किताबिल्लाह, मुझे किताब खुदा की तिलावत पसंद है। आप जितने बैठे बताइए ईमानदारी से, आप रोज कुरान पढ़ें, रोज नमाज में कुरान पढ़ें, कभी इस नियत से पढ़ें कि सैयदा को पसंद था कुरान पढ़ना। तो अगर कुरान पढ़ना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जो आयत याद है वही पढ़ लीजिए। और कौन सा ऐसा बैठा है मोमिन जिससे बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ना आती हो? तो आज की मजलिस से अज़ाए फातिमा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए बराए पसंदीदगी फातिमा ज़हरा। कसम खुदा इससे पहले जो पढ़ा था वो आपका मसला, आज जो पढ़ेंगे फातिमा का मसला। मेरा काम था पैगाम दे के जाना। दूसरा जुमला सुन लीजिए, आपको क्या पसंद है? अल इन्फाक़ु फी सबीलिल्लाह। आप फरमाती मुझे पसंद है राह खुदा में खर्च करना। आप कहते हैं क़िबला मैं तो खर्च नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है, राशन नहीं है, क्या खर्च करूं? मैं आपसे कहता हूं एक घूंट पानी किसी को पिला सकते हैं? है कोई जो कहे ये भी मेरे पास नहीं? ये तो कोई नहीं। एक घूंट पानी, आप में से हर एक इतना अमीर तो है कि एक घूंट पानी का मालिक तो है या नहीं? अभी आप मजलिस खत्म करके जब जाइए तो रास्ते में, इलाके में, आबादी में कोई हो, मोमिन हो, गैर मोमिन हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, उससे एक घूंट पानी अपने हाथ से पेश कीजिए, नियत कीजिए मर्जी है फातिमा। वरना अभी जो न्याज आपको मिलेगी ना, उस न्याज में से एक हिस्सा रोक लीजिएगा, अपनी तरफ से सैयदा के नाम से खिला दीजिएगा। मेरा काम तो रास्ता बताना है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे मैं ये भी नहीं कर सकता। आपको क्या पसंद है? अल इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में खर्च करना। जिसको जितनी अल्लाह ने अता किया है उसमें से आज कुछ खर्च करे सैयदा की मोहब्बत में। इससे पहले जो किया था वो आप जाने, आपकी नियत जाने। आज जो करेंगे आप सैयदा की पसंदीदगी को देखते हुए
तो उसका सवाब सैयदा के वजूद मुक़द्दस से मिलता है। तीसरा और आखिरी जो क्या पसंद है आपको, अन्नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते मुझे अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखना पसंद है। ये काम कैसे होगा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यार ये जो मौला का लगता है नारा, उसमें हमने सुना है कि हाथ उठाना दो ही मकाम पे समझ में आया है। या जब कहते खुदा को अल्लाह अकबर, या जब गदीर खुम में उठाया मुस्तफा ने अली को, दोनों हाथ उठा के उठाया, नारा हैदरी सलामत। तो क्या पसंद है शहजादी को, उसकी बात कर रहा था। इन्फाक हो चुका, तिलावत किताब की मिसाल हो चुकी। तीसरा काम रह गया, रसूल खुदा के चेहरे को देखना। आप मुझे बताएं ईमानदारी से, रसूल खुदा के चेहरे को आज देखना मुमकिन है? नहीं, जाहिरी एतबार से मुमकिन नहीं। वो खुदा ख्वाब में दिखा दे किसी को और बात है, तो इस पर अमल कैसे होगा? आप सबको याद है ओवैस करनी, आपने इरशाद फरमाया था अल्लाह के हबीब ने, ओवैस मुझसे मिलना चाहते हो, मेरे चेहरे को देखना चाहते हो, जितनी देर तक तुम अपनी माँ की खिदमत में रहोगे मेरी मोहब्बत के साथ, तो तुम्हें मेरी ज़ियारत का सवाब मिलता रहेगा। तो जिनके घरों में माएँ मौजूद हैं उनका तो सवाब कंफर्म हो गया। वो आज अपनी माँ की खिदमत में जाके एक लम्हे के लिए बैठ जाए, माँ के सामने सर झुका दें, पानी पेश कर दें, माँ के पांव दबा दें, इस ख्याल से कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साथ कर रहा हो, सैयदा को पसंद है, सवाब वहां से मिलेगा। और नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह। और जिनकी माएँ हयात नहीं, क्या करें? तो क़िबला खुदा नसीब करे कि फिर मदीने मुनव्वरा चले, रसूल के रोजे की ज़ियारत करें। और अगर वहां ना जा सके तो आज हफ्ते का दिन है, रसूल खुदा का दिन है। आज अपने घरों से एक मर्तबा कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कहें। आपने रसूल खुदा को सलाम किया तो सलाम भी तो आदि मुलाकात है। आज का ये सलाम मर्ज़ी फातिमा ज़हरा पर रख दीजिए, वरना उलमा कहते कि जब पूछा गया कि इमाम ज़मान के चेहरे की ज़ियारत कैसे हो सकती, तो कहा गया कि खुदा की किताब की आयतें देखो, आयतों के अक्स में तस्वीर मोहम्मद दिखाई देती है। तो अगर आप में से कोई ये सवाब लेना चाहे तो बावुज़ू होकर अगर हाथ लगाए तो शरअन दुरुस्त है, कुरान खोल ले, एक मर्तबा कुरान की आयतों की ज़ियारत करे कि मैं कौले मोहम्मद देख रहा हूं। हमारे पास कौले खुदा नहीं आया, हमारे पास कौले मोहम्मद आया है। ये तो पैगंबर ने फरमाया कौले खुदा है, हमारे पास खुदा से नहीं आया, पैगंबर से आया है। तो एक मर्तबा कुरान की ज़ियारत करें कि खुदाया मैंने पैगंबर के अल्फाज की ज़ियारत की, अब पसे मंजर में पैगंबर की ज़ियारत का सवाब लेना चाहता हूं।
मैं यकीन रखता हूँ कि उससे वो सवाब मिलेगा। सैयदा को पसंद है। अज़ादारों, बड़ी मोहब्बत थी सैयदा को अपने बाबा से। इतनी मोहब्बत के बावजूद सैयदा अपने बाबा की कब्र पर 3 दिन के बाद पहुंची। क्या कब्र किसी और महल्ले में थी या किसी और शहर में थी? क्या महल्ला भी वही है, शहर भी वही है, बल्कि हुजरे के साथ हुजरा मिला हुआ है। फिर 3 दिन के बाद कैसे पहुंची? तो शायद मौर्रिख कहे कि फातिमा को चलने काबिल छोड़ा नहीं गया था। अल्लाहु अकबर, क्या मतलब है इसका अजीजो? बहुत सख्त तरीन जुमले हैं, बर्दाश्त कर सकेंगे। दरवाजे सैयदा पर लकड़ियां लाई गई, लकड़ियों को आग लगाई गई। ऐसे घर होते थे, आगे दरवाजा है, पीछे दीवार, दरमियान में रसूल की बेटी है। अपना हिजाब बचाते बचाते इस तरह से बीच में आई हैं कि सैयदा की पसलियां टूटने लगी। जालिमों ने सैयदा को ऐसे गिराया कि ऊपर से जलता हुआ दरवाजा था, दरवाजे के ऊपर से मजमा ठोकरें मारता हुआ निकल गया। एक ही आवाज रह गई, फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अरे इस तरह पसलियां तोड़ी गई कि सैयदा से अब चला नहीं जाता। बाबा की कब्र पर कैसे गई है? कोई फिजा से पूछे। फिजा अपने दिल में इस आग को छुपाए हुए थी। फरमाती थी, जब अब्दुल्ला ने पूछा है मक्के में, ए फिजा ये तो बताइए आप कनीज़े फातिमा ज़हरा थी, फातिमा के मसाइब तो बयान कीजिए। रोने लगी, रोके फरमाया, ए अब्दुल्ला क्या मसाइब फातिमा पूछते हो? अरे नबी की बेटी इस हालत में कर ली गई कि चला नहीं जाता था, रखती कदम कहीं और थी, पर्दा कहीं और था। आपका चादर का कोना जमीन पर खिंचता चला जाता था। इस आलम में जब रसूल की कब्र पर आई, दूर से पैगंबर की कब्र को देखा, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा, बाबा सलाम लीजिए। गिर पड़ी अपने बाबा की कब्र पर, कब्र की मिट्टी को उठा के मुंह से लगाना शुरू किया। लगा के कहती थी, बाबा से बता लिया मसाइब में से ना लिया। बाबा आपके बाद मुझ पर वो मसाइब ढाए गए कि रोशन दिनों में पढ़ते तो सियाह रात में तब्दील हो जाते। रोने वालों, बस 2 जुमले आपकी खिदमत में और पढ़ूंगा। आए शहजादी ने खाना तैयार किया है, आखिरी दिन के एतबार से अपने शहजादों के लिए अस्मा को ताकीद फरमाई, अस्मा मेरे बच्चों को मेरी मौत की खबर बाद में देना, पहले उन्हें खाना खिला देना। अस्मा ख्याल करना, भूल ना जाना, बच्चे पलट के वापस आए। अस्मा ने खाना खिलाना चाहा, बच्चे रो के कहते हैं, अस्मा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने माँ के बगैर खाना खा लिया हो, बताइए ना मादर गिरामी कहाँ है? अस्मा कैसे बताए? जिस माँ के हाथ से खाना खाते थे वो माँ दुनिया से रुखसत हो गई। अजरुकुम अला ज़हरा, शहजादे से जब कह दिया अस्मा ने कि अम्मा सो रही हैं, हो सकता नींद गहरी हो गई हो, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, अस्मा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ईशा की अजान से पहले माँ को नींद आ गई हो। हसन आगे बढ़े, हुसैन को सीने से लगा लिया। अस्मा आप क्या समझ रही हैं? हमें मालूम नहीं हुआ कि हम पर कौन सी कयामत गुजर गई। अस्मा ने पूछा, किसने बता दिया? तो रो के फरमाते थे, नाना की कब्र पे गए थे, सलाम किया था, रोज सलाम करते
सलाम का जवाब आता है। आज सलाम किया था, सलाम का जवाब आया, ए ज़हरा के यतीमों, तुम पर भी मोहम्मद का सलाम, जाओगे वहां, दुनिया से रुखसत हो गई। अजरुकुम अला ज़हरा, रोने वालों, दोनों शहजादे माँ के हुजरे में आए हैं। बस आखिरी जुमला, बड़ा शहजादा माँ के पाँवों की तरफ आ गया, बड़ा शहजादा माँ के पातीन आया, छोटा माँ के सराहने मौला हसन अपनी माँ के कदमों के पास आए, चादर को हटाया, अपने रुखसार को माँ के पैरों से मलने लगे। फरमाते थे अम्मा हसन आया है, अम्मा जवाब दीजिए वरना कलेजा फट जाएगा। हुसैन माँ के सिरहाने आए, माँ के चेहरे से चादर को हटाया, अपने दोनों हाथों के दरमियान माँ के चेहरे को लिया, मुंह पर मुंह रख के रोने लगे। अम्मा, अम्मा हुसैन आया है, अम्मा जवाब दीजिए वरना हुसैन की रूह निकल जाएगी। घर में कोहराम मच गया। वाह मुसीबत, वाह मोहम्मद, अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।